हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रिया करियर जोन। मानव शरीर ह्यूमन बॉडी का ये प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लें। और साथ में आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा और आपके कितने स्कोर बन पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 50 क्वेश्चन तक आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है? तो प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट में हृदय जो धड़कता है वो 72 बार धड़कता है। मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठक होते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर मापा जाता है धमनी से। एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है, मतलब ब्लड प्रेशर कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 120/80। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होता है? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो एक लाइफ में मनुष्य का जो हार्ट है वो कितनी बार धड़कता है? तो वो धड़कता है ऑप्शन बी 2 अरब। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो हृदय का कार्य है ऑप्शन ए पंपिंग स्टेशन की तरह हमारे हृदय जो है वो काम करता है। शरीर की विशालतम धमनी क्या है? तो शरीर की जो विशालतम धमनी है वो है एआर्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा जो होती है वो होती है शरीर के वजन का 7%। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो एक वयस्क में ब्लड का जो आयतन होता है वो होता है 5 से 6 लीटर। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, मतलब ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। 62 क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक मतलब ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो ब्लड बैंक का कार्य करता है तिल्ली प्लीहा, जिसे स्प्लीन भी कहते हैं। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 91 से 92%। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो ब्लड में जो धातु पाई जाती है वो होता है लोहा मतलब आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो होता है किडनी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, ये गलत है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, ये भी गलत है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये सही है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ह्यूमन बॉडी में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। 68 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो ब्लड जो लाल होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा मतलब आयरन होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में मतलब ह्यूमन बॉडी में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो है आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो कौन सी ऐसी रक्त वाहिकाएं हैं जो साफ ब्लड को फेफड़ों से हार्ट तक पहुंचाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी फुफ्फुस सीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लोहित कोशिकाएं के द्वारा। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, मतलब ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हेपरिन के द्वारा। 75 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन ए प्लीहा। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो एंटीबॉडी निर्मित होती है ऑप्शन बी लिम्फोसाइट के द्वारा। लाल रक्त कणिकाएं जिसे आरबीसी कहते हैं ये किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट्स।
लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो आरबीसी जो है वो उत्पन्न होती है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा स्प्लीन को। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल कितना होता है? मतलब ह्यूमन बॉडी में आरबीसी का लाइफ कितना होता है? तो ये होता है वह 120 दिन। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण मतलब आरबीसी का निर्माण होता है ऑप्शन डी अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी अस्थि मज्जा के द्वारा। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी का आकार क्या होता है? तो आरबीसी का आकार की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। सफेद रक्त कण मतलब डब्ल्यूसी का कार्य क्या है? ह्यूमन बॉडी में डब्ल्यूसी का कार्य क्या होता है? तो डब्ल्यूसी जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिरानाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? मतलब डब्ल्यूसी की कौन सी किस्म जो है अधिक होती है? तो वो होती है न्यूट्रोफिल्स। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो जब कोई बाहरी पदार्थ मानव के ब्लड में प्रवेश करता है तो सबसे पहले प्रतिक्रिया करता है डब्ल्यूबीसी। रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता कौन है? तो ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता हैं लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो आरएच फैक्टर का पता लगाया था लैंड स्टीनर तथा वीएनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं? तो कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं? तो ये है ऑप्शन सी ए बी। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डी ओ। ओ जो है उसमें रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो एंटीबॉडी का मुख्य कार्य जो है वो संक्रमण के विरुद्ध होता है। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो आरएच फैक्टर का नाम जो है वो संबंधित है बंदर से। आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आरएच पॉजिटिव पुरुष तथा आरएच निगेटिव में महिला। संतानों की भ्रूणी अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है और इस रोग को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है ऑप्शन डी पिता का आरएच पॉजिटिव तथा माता का आरएच निगेटिव होना। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक गहरता रखता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता क्यों कहा जाता है? तो कहा जाता है क्योंकि ये उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता मतलब यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो होता है ओ ब्लड ग्रुप। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो ओ ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है वो ले सकता है, सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप के ही व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आप अपना फीडबैक हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं इसी तरह की और भी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।